और इस समय की बड़ी खबर आपको बता दें, हेमंत कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है। इस बैठक में 18 एजेंडों पर मुहर लगी है। चतरा में विशेष न्यायालय का गठन किया गया है। इसके प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई है। स्वास्थ्य विभाग में कई पदों के सृजन को भी मंजूरी दी गई है। मेडिकल कॉलेज, सदर अस्पताल के लिए भी पदों को स्वीकृति मिली है। जिला पारा मेडिकल नियमावली का गठन किए जाने को स्वीकृति दी गई है। राज्य कर्मी स्वास्थ्य बीमा योजना को मंजूरी मिली है। केस के आईओ के हाथ में अब 25,000 का स्मार्टफोन होगा। हेमंत कैबिनेट से 25,000 रुपए देने पर मुहर लग गई है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत अनुसंधान हेतु अनुसंधानकर्ता को मोबाइल फोन की सुविधा उपलब्ध कराने के संबंध में इसमें संख्या कलांकित नहीं है, लेकिन जितने भी हमारे अनुसंधानकर्ता हो जाते हैं वो 7-8 हज़ार या उससे अधिक की ही संख्या होगी, क्योंकि ये मोबाइल फ़ोन वो स्वयं खरीदेंगे और रिम्बर्स उन्हें होगा। इसकी अधिसीमा जो है वो 25,000 रुपये होगी। स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के अंतर्गत झारखंड पारा मेडिकल जिला स्तरीय संवर्ग नियमावली 2025 के गठन के संबंध में स्वास्थ्य विभाग से राज्य कर्मी स्वास्थ्य बीमा योजना लागू किए जाने के संबंध में भारतीय नागरिक सहयोगी राहुल से और अधिक जानकारी लेते हैं। राहुल, कुल 18 एजेंडों पर मुहर लगी है हेमंत कैबिनेट की बैठक में, क्या कुछ खास है इसमें? राहुल, कैबिनेट की बैठक में 18 एजेंडों पर मुहर लगी है। तो आपको बता दें कि स्वास्थ्य विभाग में नियुक्तियों को लेकर सरकार की ओर से पहल की जा रही है। चतरा में विशेष न्यायालय का गठन किए जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई है। स्वास्थ्य विभाग में नियुक्तियां आने वाले दिनों में होने वाली है, क्योंकि कई पदों के सृजन को स्वीकृति दे दी गई है। सदर अस्पताल के लिए पद स्वीकृत हुए हैं। पारामेडिकल नियमावली का गठन किए जाने को स्वीकृति दी गई है। राज्य कर्मी स्वास्थ्य बीमा योजना को मंजूरी दी गई है और केस के जितने भी आईओ होंगे उन सबको अधिकतम 25,000 रुपए तक का स्मार्टफोन खरीदने को लेकर सरकार की ओर से धनराशि उपलब्ध कराई जाएगी। राहुल से पूरी जानकारी लेते हैं। राहुल, हेमंत कैबिनेट की बैठक में कुल 18 एजेंडों पर मुहर लगी है, क्या खास है? देखिए, अगर हम सबसे खास की बात कहें तो इसमें सबसे खास प्रस्ताव जो था राज्य कर्मियों के लिए बीमा का जो प्रावधान था उस पर मुहर लगी है। उसके साथ ही जो सभी केस के अनुसंधान करता है उनको मोबाइल उपलब्ध कराने के लिए इस कैबिनेट की बैठक में प्रस्ताव पास हुआ है। 25,000 रुपए तक के वो मोबाइल खरीद सकते हैं। अक्सर ऐसा देखा जाता था कि वो अपने मोबाइल फोन से अनुसंधान करता केस के सारे डॉक्यूमेंट एकत्रित करते थे, उसमें कई कठिनाइयां होती थी। अब ऐसे क्या होगा कि जो मोबाइल होगी अब वो विभाग की मोबाइल होगी और उस मोबाइल में कई एविडेंस इकट्ठा कर पाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से भारतीय न्याय संहिता में बदलाव हुए हैं उसमें डिजिटल एविडेंस को भी कोर्ट में पेश करना है। इसको देखते हुए सरकार ने एक कदम उठाया। तो हम कह सकते हैं कुल 18 प्रस्तावों पे मोहर लगी है कैबिनेट की बैठक में, लेकिन जो दो प्रस्ताव फिलहाल दिखाई दे रहे हो काफी अहम प्रस्ताव दिखाई दे रहे हैं कि राज्य कर्मियों को एक सौगात मिली है स्वास्थ्य बीमा के रूप में, और वहीं अनुसंधान कर्ताओं को भी मोबाइल खरीदने की मंजूरी कैबिनेट की बैठक में दी गई है। धन्यवाद इन तमाम जानकारियों के लिए राहुल।